एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के उम्मीदवार महेश प्रसाद इस बार मैदान में हैं। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने की बात कही है। हमारे संवाददाता मनोज श्रीवास्तव ने विभिन्न मसलों पर महेश प्रसाद से बातचीत की। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने अपनी दावेदारी प्रत्याशी के रूप में महेश प्रसाद जी को खड़ा किया है। महेश प्रसाद जी से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से दावेदारी इस बार अपना वो पेश करेंगे, लोगों के बीच में जाकर उनको किस प्रकार की लोगों का जो समर्थन मिलता है, कैसा मिल रहा है। हम आज बात कर रहे हैं मनेन्द्रगढ़ के विधानसभा प्रत्याशी महेश प्रसाद जी से। महेश प्रसाद जी, आपका एशिया न्यूज़ में स्वागत है। महेश प्रसाद जी, जिस प्रकार से आपको भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने अपनी उम्मीदवार पेश करने का एक मौका दिया है मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से, क्या मानते हैं इसको? जी, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से मुझे चुना गया। किस प्रकार से अपनी दावेदारी लोगों के बीच में जाकर पेश कर रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, मैं जब जनता के बीच में गया हूं तो उन्होंने कहा कि हमें ना भाजपा चाहिए ना हमें कांग्रेस चाहिए, हम एक नए विकल्प के रूप में एक नया चेहरा चाहते हैं। चिरमिरी के नज़र से अगर देखा जाए, मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की बात की जाए या फिर खड़गवां क्षेत्र की बात किया जाए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इस क्षेत्र में सबसे पहला जो मुद्दा है रोजगार का, और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो यहाँ के लोग शहरों की ओर जा रहे हैं और यहाँ का धीरे धीरे जनसंख्या कम होते जा रहा है। मैं यही चाहूँगा कि हमारी पार्टी अगर आती है तो निश्चित तौर से हम लोग रोजगार क्षेत्र को लेकर के पहला काम करेंगे। हम लोग लघु उद्योग, गृह उद्योग और पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग काम करेंगे ताकि लोगों को रोजगार दे सके। जैसा कि विधानसभा चुनाव अब तो बहुत नज़दीक है, 7 और 17 को वोटिंग होनी है, लोगों को किस प्रकार से आपका समर्थन लोगों का आपको मिल रहा है, बताएंगे? देखिए, हम लोगों ने अभी लगभग विधानसभा में हम लोग 2 महीना से मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी 2 महीना से मेहनत कर रही है। हम लोग लोगों के बीच में गए हैं, लोगों के बीच में जो उनका दर्द है हम लोगों ने समझा है, हम लोगों ने देखा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आज इन 76 वर्षों में केवल समाज को लूटने का काम किया है। इन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जो इन नागरिकों को रोजगार मिल सके। रोजगार के नाम से इन लोगों ने केवल ठगा है, छला है। मैं बताना चाहता हूं कि 15 साल भाजपा कहाँ था। अभी फिलहाल में 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम लोग स्थायित्व का मुद्दा हमारा रहेगा, लेकिन स्थायित्व तो छोड़ो, रोजगार तक नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने केवल छलने का काम किया है। और अभी भी इन लोगों के द्वारा जब इनका पेट नहीं भरा है तो सीधे इन्होंने कहा कि हम लोग रोजगार देंगे। जब इन्होंने 15 साल 20 साल में इन्होंने रोजगार नहीं दे पाया तो अब इन्होंने ये कहां से रोजगार देंगे? वर्तमान जो विधायक थे डॉक्टर विनय जायसवाल, इनकी बहुत सारे ऐसे जो उजागर हुए थे, क्या डॉक्टर विनय जायसवाल यहाँ पर एक सही जनप्रतिनिधि थे? देखिए, उन्होंने भी जब चुनावी मैदान में आए थे तो उन्होंने भी उनका यही मुद्दा था कि स्थायित्व का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। हम नाली सड़क कभी भी बना लेंगे, रोड कभी भी बना लेंगे, लेकिन अगर रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, चिरमिरी से मनेन्द्रगढ़ जुड़ा है, मनेन्द्रगढ़ से चिरमिरी जुड़ा है और चिरमिरी से खड़गवां जुड़ा हुआ है। अगर जनसंख्या के रूप में देखें तो आज चिरमिरी का स्थिति जनसंख्या में दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। हमारा पहला मुद्दा है कि हम कैसे करके चिरमिरी की जनता को जो यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं उस पर रोक लगाएं। और इन्होंने केवल जेब का विकास किया है। सड़क का विकास करने से, नाली का विकास करने से रोजगार नहीं मिलेगा। हमको रोजगार के लिए एक व्यवस्था बनाना होगा। हमें रोजगार के लिए एक तरीका ढूंढना होगा जिससे हम लोग यहाँ स्थायित्व दे सके, जिससे हम लोगों को इसका फायदा मिल सके।
जैसा कि मणिंद्रगढ़ अभी नवीन जिला है, नए गर्भ से जन्मा हुआ जिला है, इस जिले को कैसे देखते हैं? आज मैं कहना चाहता हूं कि चिरमिरी की जनता, चिरमिरी के जो भरोसेमंद जनता है, चिरमिरी के जो लोग हैं, आज अगर मणिंद्रगढ़ नहीं होता तो शायद चिरमिरी की दशा दिशा और इससे बदतर होती, क्योंकि चिरमिरी और मणिंद्रगढ़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और मैं यही चाहूँगा कि अगर चिरमिरी के साथ अगर मणिंद्रगढ़ में भी एक बड़े रूप से कुछ उद्योग लाया जाए, बड़े रूप से कुछ कार्य किया जाए, मेरे घोषणा पत्र में है, जिसको मैं सामने लाऊंगा और स्पष्ट तौर से कह रहा हूं मैं कि मणिंद्रगढ़ के लिए एक अच्छा एक व्यवस्था बनाया जाएगा। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जब जिला बना तो क्या खड़गवां क्षेत्र को हम लोगों को पीछे छोड़ देना क्या सही है? हमको अगर एमसीबी जिला बना तो उसमें एक शब्द और जोड़ना था के, ताकि उसका लाभ खड़गवां को मिल जाता या मिल सके। देखिए, हम आज बात की भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी महेश प्रसाद जी से, जिनका अब दावा है कि हम अगर अपने पार्टी से समर्थन लेकर हम अगर इस विधानसभा से जीतते हैं तो हम अपनी घोषणा पत्र के अनुसार विकास करेंगे और बहुत सारे ऐसे रोजगार को लेकर और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो आम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको आम जनता का समर्थन मिल रहा है। अब ये देखना ही होगा कि मणिंद्रगढ़ का ताज किसके सर पे होता है। मैं मनोज श्रीवास्तव, एशियन न्यूज़, चिरमिरी से।